हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज़ वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती परीक्षा देने से पहले इन प्रश्नों को व्याख्या सहित समझ कर पढ़ें, जो आपके एग्ज़ाम में रामबाण साबित होंगे। आज टेस्ट सीरीज नंबर 10, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धारा में छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख है? ऑप्शन 1 धारा 23, 2 धारा 24, 3 धारा 21, 4 धारा 25। कौन सी धारा में छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा धारा 25 में। प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 40:1, उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसमें छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 होता है। प्राथमिक विद्यालय 1 से 5, उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 से 8, 35:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम शिक्षकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम शिक्षकों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम, यहाँ सही कर दीजिएगा, कम से कम 2 शिक्षक आवश्यक हैं और 200 छात्र विद्यालय में होने पर 5 + 1 बराबर 6 शिक्षक। सर्वप्रथम मिड डे मील की शुरुआत कहाँ से हुई? सर्वप्रथम मिड डे मील की शुरुआत कहाँ से हुई? 15 अगस्त 1995, 17 अगस्त 1994, 8 सितंबर 1993, 15 दिसंबर 1997। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 अगस्त 1995। व्याख्या, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील की शुरुआत तमिलनाडु से हुई। सर्वप्रथम योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015। मिड डे मील की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तमिलनाडु से। कब हुई? 15 अगस्त 1995 को। और योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 से। आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक है। ऑप्शन 1 चार्ल्स ग्रांट, 2 लॉर्ड मैकाले, 3 महात्मा गांधी, 4 दौलत सिंह कोठारी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड मैकाले। व्याख्या, लॉर्ड मैकाले को आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट को विश्व स्तर पर आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट को विश्व स्तर पर, जबकि भारतीय स्तर पर लॉर्ड मैकाले को आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षण का प्राथमिक चर है? ऑप्शन 1 शिक्षक, 2 बालक, 3 पाठ्यक्रम, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक। व्याख्या, शिक्षण के चर प्रधान चर या मुख्य चर या प्राथमिक चर शिक्षक, गौण चर
द्वितीयक चर या आश्रित चर कौन है? बालक। मध्यस्थ या चेतुसर पाठ्यक्रम। क्वेश्चन आ जाए शिक्षण के गौण स्तर हैं, तो ऑप्शन क्या आएगा? बालक। मध्यस्थ या चतुसर पाठ्यक्रम। मुख्य या प्राथमिक स्तर शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक पक्ष पेस्टोलॉजी के 3S सिद्धांत के कौन से पक्ष से संबंधित हैं? संज्ञानात्मक पक्ष पेस्टोलॉजी के 3S सिद्धांत के कौन से पक्ष से संबंधित हैं? 3S सिद्धांत पेस्टोलॉजी दिया था, उसमें संज्ञानात्मक पक्ष के सिद्धांत में संबंधित हैं। ऑप्शन 1 आर्ट, 2 एड, 3 एंड, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एड। संज्ञानात्मक पक्ष एड, भावात्मक पक्ष आर्ट और क्रियात्मक पक्ष एंड से संबंधित है। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन 1 1952-53, 2 1957-58, 3 1948-49 और 4 1942-43। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1948-1949 भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। व्याख्या, 1948-1949 में डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 1952-53, भारतीय शिक्षा आयोग 1948-1949 या डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग 1948-1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का गठन कब हुआ? एनसीईआरटी का गठन कब हुआ? ऑप्शन 1 1962, 2 1948, 3 1956, 4 1961। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1961। एनसीईआरटी का गठन 1961 में किया गया। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 जयपुर, 2 उदयपुर, 3 जोधपुर, 4 बीकानेर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर। SIERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर 1978। आयुध शिक्षा का जनक डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, आयुध शिक्षा का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही है? WAT फ्रांसीसी गाल्टन, PFT रोजनविंग, TAT मॉर्गन में मूरे और 4 उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रक्षेपी विधियाँ IBT अर्मन रोसाक, WAT फ्रांसीसी गाल्टन, PFT रोजनविंग, TAT मॉर्गन मूरे और CAT बाल अंतर्भूत परीक्षण जो दिया था लियोपोल्ड बेलक ने दिया था CAT। प्रक्षेपी विधियाँ कौन कौन सी है? IBT, WAT, PFT, TAT और CAT। ये सभी क्या है? प्रक्षेपी विधियाँ हैं। और CAT किसने दिया? लियोपोल्ड बेलक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर पूजा की भावना का विकास कौन सी अवस्था में होता है? ऑप्शन 1 शैशवावस्था, 2 बाल्यावस्था, 3 किशोरावस्था, 4 प्रौढ़ावस्था। तो वीर पूजा की भावना ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था। किशोरावस्था जीवन की तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था है। जीवन का स्वर्णिम काल है किशोरावस्था। जीवन का संक्रमण काल है किशोरावस्था। जीवन का व्यसंधि काल है किशोरावस्था। वीर पूजा की भावना का विकास किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से पढ़िएगा। एजुकेशन डे, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 11 नवंबर, 16 सितंबर, 10 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11 नवंबर, शिक्षा दिवस। शिक्षक दिवस 5 सितंबर और शिक्षा दिवस 11 नवंबर। आंगनबाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे का उल्लेख है। आंगनबाड़ी कौन से बच्चों के लिए 3 से 6 वर्ष तक बच्चों के लिए खोले जाएंगे? कौन सी धारा में इसका उल्लेख किया गया है? धारा 4, धारा 7, धारा 10, धारा 11। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, धारा 11। व्याख्या। धारा 11 में बचपन की देखभाल या बच्चों के लिए आंगनबाड़ी व बालवाड़ी खोले जाने का उल्लेख है। आंगनबाड़ी या बालवाड़ी खोले जाने का उल्लेख है 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए। एसएमसी की कार्यवाही की बैठक कब होनी चाहिए? वर्तमान में उल्लेख है 2 माह पर 1, 3 माह पर 1, प्रति अमावस्या पर, प्रति पूर्णिमा पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रति अमावस्या पर। व्याख्या। एसएमसी कार्यवाही बैठक प्रत्येक माह के अमावस्या पर होती है। एसएमसी की साधारण सभा की बैठक 3 माह में 1 बार होती है। एसएमसी की साधारण सभा की बैठक जो 3 महीने में 1 बार होती है और वो कब होती है? प्रत्येक माह की अमावस्या को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन 1 धारा 40, ऑप्शन 2 धारा 51, ऑप्शन 3 धारा 45, ऑप्शन 4 धारा 10। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 धारा 45। व्याख्या। भाग 4 धारा 45 के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई। कौन सा अध्याय या भाग है? 4 नंबर पे और धारा 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरटी 2009 के अंतर्गत कितने वर्ष की निःशुल्क व अनिवार्य बाल विद्यालय शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है? आरटी 2009 के अनुसार कितने वर्ष तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य विद्यालय शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है? ऑप्शन 1 10 वर्ष, 2 8 वर्ष, 3 14 वर्ष, 4 6 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 वर्ष। 8 साल तक निःशुल्क व अनिवार्य विद्यालय शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। आरटी 2009 के अनुसार धारा 3 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। 8 वर्ष तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। कितने साल तक? 8 वर्ष। 6 से 14 टोटल 8 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी धारा में विद्यालय की स्थापना का उल्लेख किया जाता है? धारा 7, धारा 6, धारा 5, धारा 9। विद्यालय की स्थापना। धारा 6 में। धारा 6 समय स्थान परिस्थिति के अनुसार विद्यालय की स्थापना। धारा 7 वित्तीय अनुपात 60-40 और पूर्वोत्तर राज्य में 9-10। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकरण के दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन।
धारा 16 के अनुसार सही कथन है। किसी बालक को फेल नहीं किया जाएगा, किसी बालक को टीसी देने से मना नहीं किया जाएगा, केवल 30 सितंबर तक प्रवेश दिया जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र व आयु प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। धारा 16 के अनुसार सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर 1, किसी बालक को फेल नहीं किया जाएगा, धारा 16 के अंतर्गत कहा गया है। धारा 16 के अनुसार किसी बालक को फेल नहीं किया जाएगा और किसी बालक को विद्यालय से नहीं निकाला जाएगा। नहीं तो इसको फेल किया जाएगा और नहीं विद्यालय से निकाला जाएगा। विद्यालय से नहीं निकाला जाएगा, धारा 16 में कहा गया है कि फेल भी नहीं कर सकते हो बच्चे को और विद्यालय से भी नहीं निकाल सकते हो। ये धारा 16 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्य शामिल नहीं है। ऑप्शन 1, विद्यालय का प्रधानाध्यापक। ऑप्शन 2, स्थानीय निकाय का चुनाव सदस्य। 3, SDM। 4, विद्यालय का शिक्षक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा SDM, जो विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्य शामिल नहीं होता है। व्याख्या, प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 15 सदस्य, वर्तमान में 16 सदस्यीय विद्यालय प्रबंधन समिति SMC का गठन अनिवार्य है। SMC की साधारण सभा की बैठक 3 माह में एक बार, कार्यकारिणी की बैठक प्रति माह अमावस्या के दिन होती है। कार्यकारिणी की बैठक प्रति माह अमावस्या के दिन होती है और साधारण सभा 3 माह में एक बार। विद्यालय SMC के वर्तमान सदस्य 16 और प्रत्येक विद्यालय न्यूनतम 15 सदस्य, जो वर्तमान में 16 सदस्य कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षा में किस कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है? कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 13। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा 1 से 8। प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 9 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया हो, किस कक्षा में प्रविष्ट के योग्य हैं? ऑप्शन 1, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 कौन से वर्ष में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 वर्ष में। बालक 6 वर्ष की आयु में प्रथम कक्षा के लिए योग्य होता है। 6 वर्ष की आयु में प्रथम कक्षा के लिए, 7 वर्ष की आयु में दूसरी कक्षा के लिए, 8 वर्ष की आयु में तीसरी कक्षा के लिए और 9 वर्ष की आयु में चौथी कक्षा में प्रवेश के योग्य होता है। इसी प्रकार क्रम चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय कब बना? ऑप्शन 1, 1830, 2, 1870, 3, 1910 और 4, 1770। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1870। व्याख्या, विलियम जेम्स ने 1870 ईस्वी में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया? विलियम जेम्स ने किया। कब किया? 1870 में। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है? ऑप्शन 1, विलियम वुंट। 2, विलियम जेम्स। 3, जॉन लॉक और 4, JB वॉटसन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विलियम जेम्स। चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है, विलियम जेम्स ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही है, इसमें इसको देखना थोड़ा, निम्नलिखित में से सही नहीं है ये बताना है आपको।
ऑप्शन 1 SMS 0 से 2, POS 2 से 7, COS 7 से 11 और FPS 12 से 18। तो इसका करेक्ट आंसर होगा FPS। जीन पियाजे ने संज्ञानवाद को 4 अवस्थाओं में बांटा। संज्ञानवाद कौन है? जीन पियाजे ने। संवेदीगामक अवस्था SMS 0 से 2 वर्ष, इसके इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेम है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था POS पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था COS 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था FOS 12 से 18, जबकि क्वेश्चन में दिया होता है FPS। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था FOS फॉर्मल ऑप्शनल स्टेज 12 से 18। सेंसिटिव मोटर स्टेज 0 से 2, प्री ऑप्शनल स्टेज 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज 7 से 11 और फॉर्मल ऑप्शनल स्टेज 12 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्ति और संवेग का जोड़ा सही है। ऑप्शन 1 युत्सा भय, जिज्ञासा वात्सल्य, हास्य आमोद, पलायन घृणा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हास्य आमोद। युत्सा क्रोध, जिज्ञासा आश्चर्य, हास्य आमोद, पलायन भय। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणा व क्रोध प्रकार हैं। अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संवेग। करुणा और क्रोध क्या है? संवेग है। करुणा व क्रोध संवेग है। हाइपोथैलेमस संवेगों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं। संवेगों पर अधिक नियंत्रण कौन रखते हैं? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZPD का संप्रत्यय किसके द्वारा प्रतिबद्ध किया गया? ऑप्शन 1 बांडुरा, 2 वाइगॉत्स्की, 3 जीन पियाजे, 4 स्किनर। ZPD सिद्धांत, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वाइगॉत्स्की। समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD वाइगॉत्स्की। ZPD से अभिप्राय कठिन कार्यों की एक सीमा, भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। कठिन कार्यों की एक सीमा, भाषा विकास की मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ZPD से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 8 वर्ष तक शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। छः से 8 वर्ष तक कक्षा तक शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन 1 35:1, 2 1:30, 3 1:45, 4 1:35। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 शिक्षक और 35 छात्र 6 से 8 वर्ष के लिए। कक्षा 1 से 5 तक 1:40 और यहाँ पे कर दीजिएगा 6 से 8 कक्षा तक शिक्षक छात्र अनुपात 1:35, 1 शिक्षक और 35 छात्र 1:35। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस धारा व अध्याय के अंतर्गत निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है? संविधान की किस धारा व अध्याय में के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है? धारा 1 अध्याय 2, धारा 3 अध्याय 2, धारा 9 अध्याय 5, धारा 10 अध्याय 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा धारा 3
अध्याय 2। अध्याय 2 और धारा 3 में निःशुल्क व अन्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क व अन्य शिक्षा अध्याय 2 व धारा 3 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 12, ऑप्शन 2 13, ऑप्शन 3 14, ऑप्शन 4 15। मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 14। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ कितनी बताई? मूल प्रवृत्ति के प्रकार 14 विलियम मैकडूगल के अनुसार। और मूल प्रवृत्तियाँ व्यवहार का उद्गम हैं, किसने कहा? मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्तियाँ व्यवहार का उद्गम है, कथन है मैकडूगल का। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आप इन क्वेश्चंस को बार बार अच्छे से रिवीजन कीजिएगा समझ के, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा काम पढ़ाना होता है और आपका काम अच्छे से पढ़ना, समझ के पढ़ना, और उसके साथ विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो आप अच्छे से समझ के पढ़ना और इसको बार बार रिवीजन में लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।